हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। स्वागत है आप सभी का लर्नर सारथी चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 2 जनरल हिंदी की क्लासेस को, और आज बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की, लोकोक्ति। तो ये है 13 थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी क्लासेस आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जनरल हिंदी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक लोकोक्ति के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 होमवर्क क्वेश्चन था। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है काम से बचने के लिए बहाना बनाना। तो जब काम से बचने के लिए बहाना बनाया जाता है तो इसके लिए कौन सा मुहावरा यूज़ करेंगे? दम साधना, जी चुराना, जी छोटा होना या फिर जी मचलाना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जी चुराना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पे नाक में दम होना, तो इसका मतलब क्या होगा? तंग होना, परास्त हो जाना, मर जाना या फिर ध्वस्त हो जाना। तो नाक में दम होने के लिए जो मुहावरा यहाँ पर एकदम ठीक है वो है तंग हो जाना। ठीक है, तो नाक में दम होना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है तंग हो जाना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? चक्कर में डालना। तो अगर हम किसी को चक्कर में डाल देते हैं मतलब उसे हम चकित कर देते हैं, तो यहाँ पर धोखा देना नहीं होगा, चक्कर मारना नहीं होगा और घुमा देना भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक होगा। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों के आंसर गलत थे, तो इसे आप सही कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नज़र गड़ाना मुहावरे का मतलब बताइए। तो यहाँ पे इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? घूरना, सामने आना, हाय लगाना या फिर दिखाई देना। तो इसका मतलब क्या होगा? घूरना होगा। नज़र गड़ाना मतलब होता है किसी को घूरना। नेक्स्ट यहाँ पर है होठ चाटना, इसका हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खाने का लोभ हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर फिरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट है आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत क्रोधित होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है पूर्ण रूप से नष्ट करना? तो पूर्ण रूप से नष्ट करना, इसके लिए क्या मुहावरा ठीक होगा? यहाँ पर ईमान बेचना नहीं, ईंट से ईंट बजाना, इज्जत उतारना ये भी गलत है, इज्जत बचाना गलत। यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ईंट से ईंट बजाना। तो मतलब दुश्मनों को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, ये इसका मतलब है। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दिए थे ऋषिका ने, इनके साथ इसके आंसर्स दिए थे कोमल ने, रोहित ने, सूर्या ने एंड हेमंत ने। तो वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स ऑलमोस्ट ठीक थे। बस एक क्वेश्चन में सबको डाउट था, वो था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 56। तो इसे आप करेक्ट कर लेना। चक्कर में डालने का मतलब क्या होता है? चकित कर देना होता है। तो आई होप यहाँ पे सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज के क्लास के टॉपिक के साथ, जो है लोकोक्ति। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लोकोक्ति की परिभाषा के साथ, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण जिनमें से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड होने वाला है। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है पहले ये समझते हैं। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति, अर्थात लोगों द्वारा कही गई बात। तो जो बात लोगों ने कही है उसी बात को हम क्या बोलते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। इसमें लौकिक जीवन का सत्य एवं अनुभव समाया होता है। यह स्वयं में एक पूर्ण वाक्य होती है। अगर बात करें लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति होती है एक पूर्ण वाक्य, और वहीं पर मुहावरा क्या होता है? एक वाक्य का अंश होता है। तो जो बात, जो भी जीवन में लोगों ने महसूस किया, अनुभव किया, उसी को अगर वो कहते हैं तो उसे हम बोलते हैं लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पे उदाहरण है उसमें कहीं ना कहीं जीवन का सत्य या फिर अनुभव समाया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण है,
अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है? कम जानकार द्वारा अपने गुणों का बखान करना। मतलब जानकारी तो कम है लेकिन वो अपने गुणों का बखान बहुत ज़्यादा करता है, तो उसे बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लोकोक्ति के कुछ प्रचलित उदाहरण के साथ। आज हम बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे और उसके बाद एंड में काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे आज। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है? अंधों में काना राजा। इसका मतलब क्या होता है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। सभी मूर्ख है मान लो, और उसमें से अगर एक कोई पढ़ा लिखा है तो उसे बोलेंगे अंधों में काना राजा। तो इसके लिए क्या वाक्य है? देखो, हमारे गांव में एक कंपाउंडर ही लोगों का इलाज करता है, सुना नहीं है? अंधों में काना राजा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, अंधा चाहे दो आंखें, जिसके पास जो चीज़ नहीं है वह उसे मिल जाना। अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है और वो उसे मिल जाती है तो उसके लिए क्या लोकोक्ति होती है? अंधा चाहे दो आंखें। तो यहाँ पे देखो वाक्य क्या है? आयुष को एक घर की चाह थी, वह उसे मिल गया, ठीक ही तो है, अंधा चाहे दो आंखें। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काम खराब हो जाने के बाद पछताना बेकार है। अगर आपने एक बार काम खराब कर दिया उसके बाद आप पछता रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, तो उसका मतलब नहीं होता है कुछ भी। तो यहाँ पर इसके लिए लोकोक्ति होती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरे वर्ष तो पढ़े नहीं, अब परीक्षा में फेल हो गए तो आंसू क्यों बहा रहे हो बेटा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट यहाँ पर है, आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, अपराधी के साथ निर्दोष भी दंड भुगतता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्षेत्र में दंगा तो गुंडों ने मचाया था लेकिन पुलिस दुकानदारों को भी पकड़कर ले गई। इसे कहते हैं आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी का न होना। पिता के देहांत के बाद रोहन बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, आगे नाथ ना पीछे पगहा। मतलब यहाँ पर उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं था, उसने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो उसके लिए बोलेंगे आगे नाथ ना पीछे पगहा। तो ये सभी उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगेन इम्पॉर्टेंट, कहीं का ना रहना। बार बार दल बदल करने वाले नेता की स्थिति जो होती है ना, वो धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है। वह ना तो घर के रहते हैं ना ही घाट के रह जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब अधिक परिश्रम करने के बाद भी जो लाभ है वो तो बहुत ही कम हुआ। तो सारा दिन परिश्रम करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो उसके लिए हम बोलेंगे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? आ बैल मुझे मार। मतलब कि जानबूझकर अगर आप मुसीबत खुद जाके मोल ले लेंगे तो उसे बोलेंगे क्या? आ बैल मुझे मार। तो बेटे के जन्मदिन पर पहले सबको बुला लिया है और अब खर्चे पर क्यों रो रहे हो ना। तो अगर आपने सबको इनवाइट किया है तो आपको अब खर्चे पर नहीं रोना चाहिए। सच है, आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट यहाँ पर है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। काम तो आता ना हो, दूसरों में दोष निकालना। मतलब खुद तो कुछ काम आता नहीं है आपको और दूसरों में हम दोष निकालते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। मतलब दूसरे के लिए हम बहाना बनाते रहते हैं कि उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, इस टाइप से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? काम करना तो आता नहीं, कहते हो औजार खराब है। अब मान लो कोई इंसान है, कोई राम है मान लो, उसे काम करना नहीं आता और वो क्या बोल रहा है कि औजार में ही खराबी है, मुझे तो काम अच्छे से आता है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? इसे तो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि आपको तो काम करने आता नहीं और आप दूसरे में दोष निकाल रहे हो। औजार खराब नहीं है, काम करने आपको नहीं आता है, तो उसके लिए हम ये लोकोक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, भीगी बिल्ली बनना, तो दबकर रहना। लाला की नौकरी करना है तो भीगी बिल्ली बनकर रहना पड़ेगा। मतलब अगर आप लाला के पास नौकरी करना चाहते हो तो आपको उनकी सब बात माननी पड़ेगी, सब आदेश मानने पड़ेंगे। तो भीगी बिल्ली बनकर रहना पड़ेगा, दबकर रहना पड़ेगा लाला से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, दूध का दूध पानी का पानी। मतलब उचित न्याय करना, जो बात सच्ची है उसे अलग कर देना और जो झूठ है उसे अलग कर देना। बीरबल ने गरीब किसान को न्याय दिलाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब अपराधी जो है वो निरअपराध पर दोष लगा रहा है। ठीक है,
मतलब देखो यहाँ पर, एक तो राजा ने ओजस्व की पुस्तक फाड़ दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, मतलब खुद गलती करके किसी दूसरे पर अपना इल्जाम लगा देना। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना। तो जैसे हम अभी करेंगे वैसे ही हम आगे भरेंगे भी। नेहा ने पूरा साल खेल कूद में बिता दिया, इसलिए परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ से हम एक सीख और ले सकते हैं कि अभी जो हमारा एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है, एडमिट कार्ड कभी भी रिलीज़ हो सकते हैं। तो अगर आप बार बार यही पूछते रहेंगे एडमिट कार्ड कब आएगा कब आएगा, इससे बढ़िया क्या है कि आप तैयारी कीजिए, जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए, और जो कवर नहीं हुए हैं उनको एक बार फिर से करने की कोशिश करिए। तो उससे क्या होगा, इस टाइम को जितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे एग्जामिनेशन में। क्योंकि देखो एडमिट कार्ड तो आना ही आना है और एग्ज़ाम भी आएगा, पर ये जो टाइम चला जाएगा ना, ये कभी नहीं आएगा लौट के। तो इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें और फिर देखिए आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। अब देखो आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं उदाहरण नंबर 14 की। दाल भात में मूसल चंद, इसका मतलब क्या होता है, व्यर्थ टांग अड़ाने वाला, जो कि बेकार में ही किसी भी काम में टांग अड़ाते हैं, उन्हें बोलते हैं दाल भात में मूसल चंद। हम दोनों के बीच बोलने वाले तुम कौन होते हो। दाल भात में मूसल चंद बनने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, नदी में रहकर मगर से बैर आप नहीं कर सकते हो, मतलब कि बलवान से बैर नहीं करना चाहिए। अपने ही बॉस के खिलाफ तुम शिकायत दर्ज करा रहे हो, पर ध्यान रखना नदी में रहकर मगर से बैर करना अच्छा नहीं है। अगर आप अपने बॉस से ही बैर करेंगे तो फिर किस तरीके से काम कर पाएंगे ऑफिस में। तो यहाँ पर ये इसके लिए एक प्रचलित लोकोक्ति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अंत भले का भला, मतलब अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, अगर आप अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपका भला होना ही होना है। देखो यहाँ पर क्या है, रमेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता रहा, इसी कारण आज वह ऊंचे पद पर पहुंच गया है। सच ही कहा है, अंत भले का भला, अंत में भले के साथ भला ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है अधजल गगरी छलकत जाए, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा ज्ञान या फिर कम धन रखने वाले अधिक घमंड करते हैं, और ये अक्सर देखा भी गया है। तो इसका वाक्य देखो क्या है, यह सामने जो नवयुवक अंग्रेजी बोलकर अपना रौब जमा रहा है, अंग्रेजी में ही 8वीं फेल है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जिस चीज़ का वो रौब दिखा रहा है उसी में ही वो क्या है, निपुण नहीं है। नेक्स्ट, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, सबका अलग अलग मत। जब आप कोई सभा में बैठे होते हो तो वहाँ पर हर एक इंसान की अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना एक नज़रिया होता है। तो यहाँ पर बोला गया है अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, सबका अलग मत होता है। जब भी जनता दल की मिली जुली सरकार बनी है तो किसी केंद्रीय मंत्री की एक राय नहीं रही। इसका मतलब क्या हो गया, सबकी अपनी अपनी डपली है, अपना अपना ही राग है। नेक्स्ट, आगे कुआं पीछे खाई, सब और विपत्ति का होना, मतलब अगर आपके चारों ओर विपत्ति ही दिख रही है तो उस केस में बोल सकते हैं आगे कुआं है पीछे खाई है। अब क्या करे, इसकी रीढ़ का ऑपरेशन कराए तो मौत का डर है, ना कराए तो उठना मुश्किल है। आगे कुआं है पीछे खाई है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आप भला तो जग भला, मतलब अच्छे को सभी अच्छे ही लगते हैं। मुरारी लाल जी, बात यह है कि आप सज्जन हैं, इसलिए आपको उस दुष्ट में भी दुष्टता नहीं नजर आती। सच कहा है, आप भला तो जग भला। अगर आप भले इंसान हैं तो आपको सभी के अंदर अच्छाई दिख ही जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी के सभी उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले उदाहरण की। देखो, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक विपत्ति से हटे दूसरी में फंसे। ऐसा होता है ना कि हम एक प्रॉब्लम से बाहर आते हैं और दूसरी में फंस जाते हैं, इसी को ही बोलते हैं क्या, लाइफ। तो इसे बोलते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। अभी कल ही अस्पताल से छुट्टी मिली कि यहाँ दुर्घटना के कारण फिर बिस्तर पकड़ लिया। तो आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम, जितना दिखावा करा जा रहा है उतनी सच्चाई नहीं है। इसे बोलते हैं ऊंची दुकान है लेकिन फीके पकवान है। हमने तो रामकिशन हलवाई का बहुत नाम सुना था, मिठाई खाई तो बहुत निराशा हाथ लगी।
सच ही कहते हैं कि ऊंची दुकान है लेकिन फीके पकवान है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक अनार 100 बीमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23rd और 22nd अक्सर बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। एक अनार 100 बीमार मतलब एक वस्तु के पीछे बहुत सारे लोग जब पड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं एक अनार और 100 बीमार। एक वस्तु के ग्राहक अनेक। जब से स्कूल में अध्यापक पद के लिए नौकरी का विज्ञापन दिया है सैकड़ों फोन आ चुके हैं। एक अनार 100 बीमार, किसे रखें और किसे ना रखें, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट 24th है एक तो करेला कड़वा दूसरा नीम चढ़ा। स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, मतलब जो उसके दोष हैं वो तो है ही लेकिन किसी और कारण से वह और ज़्यादा ही बढ़ गए, इसका मतलब ये होता है। एक तो यह पहले ही जुआरी था, ऊपर से शराब की लत लग गई, इसे कहते हैं एक तो करेला कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो सभी लाइक कर दो पहले और सभी के साथ शेयर भी कर दो ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप नए हैं लर्नर सारथी पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। आगे हम बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे जिनसे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। बढ़ते हैं आगे। देखो, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। अपराधी होने के बावजूद अकड़ दिखाना, मतलब आपने अपराध भी किया है और आप उसे मानने की बजाय अकड़ दिखा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? एक तो चोरी और दूसरे सीना जोरी। एक तो अपनी कार से मुझ पर छींटे फेंके, ऊपर से गुर्राता है। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। नेक्स्ट, एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इस घर में या तुम्हारी पत्नी रहेगी या वह राम रहेगा। कान खोलकर सुन लो, एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज। एक काम से दोहरा लाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक पंथ दो काज मतलब एक काम क्या है उससे दुगना लाभ हो रहा है। बैंक में पैसे जमा कराने के साथ साथ मैनेजर महोदय से तुम्हारे रिश्ते की बात भी करता आऊँगा, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। चुनौती स्वीकार करने के बाद कष्टों से नहीं घबराना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जब राजनीति में आए हो तो तीखी आलोचनाएं और गालियां सुननी ही पड़ेगी। ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डर। नेक्स्ट, कंगाली में आटा गीला, दुखी पर और अधिक दुख आना। मैं पहले ही बीमार था, अब नौकरी भी छूट गई, भाई कंगाली में आटा गीला होता ही है। नेक्स्ट यहाँ पर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो जब हम दो असमान व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो ये वाली लोकोक्ति कही जाती है, ठीक है। तो तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बुश, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बुश, उनकी अगर तुलना करेंगे गांव के सरपंच से तो कैसा लगेगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बढ़ते हैं आगे। देखो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये तो बिल्कुल सच बात है। देखो यहाँ पर क्या है, कॉलेज में जाते ही मेरा भोला भाला भाई ना जाने क्या अफलातून हो गया है। अब देखो फिल्म वीडियो की बातें करते हुए उसका मन नहीं भरता। सच कहे कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता ही है। नेक्स्ट, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का क्रोध करना, अपनी खीज निकालना। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मतलब आप अपनी शर्म छुपाने के लिए दूसरे पर क्रोध निकाल रहे हैं। शर्मा जी अपने बॉस से तो कुछ नहीं कह पाए, अब घर आकर अपनी पत्नी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट, डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी किसी को उबार सकती है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम में हेल्प करते हो तो उसको थोड़ी सी उम्मीद भी उसकी हेल्प कर सकती है उसे उससे निकालने के लिए। नेक्स्ट, वह जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका है, तुम थोड़ा सा उत्साह दे दो तो शायद उभर जाए, ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। नेक्स्ट देखो, घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से सर्वनाश होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर घर का ही कोई भेदी होगा तो बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत क्या है हमें। बाहर के दुश्मन नहीं, देश के गद्दार ही देश को हानि पहुंचाते हैं। सच है, घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना।
भला यह सेठ मंदिर के निर्माण के लिए क्या दान देगा, इसका तो यह हाल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो यहाँ पर हमने 35 उदाहरण डिस्कस करे हैं लोकोक्ति के, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने उदाहरण डिस्कस करे हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, तो मैं एक कंबाइंड PDF में सब कुछ डाल के आपको दे दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से गूगल ड्राइव पे देख लीजिएगा, तो आपको कल या परसों मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखो, लोकोक्ति के MCQ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझना। पहला क्या है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है कोई, तो क्या बोलेंगे, अंधों में काना राजा बोलेंगे, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं आज की ही क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्या है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, लोकोक्ति का आशय क्या है। इसका मतलब क्या होता है, अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। जब वर्षा की ज़रूरत थी तब तो वर्षा हुई नहीं, अब तो जो खेत है वो सूख चुका है, तो अब वर्षा से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मतलब अवसर निकल जाने पर सहायता जो हुई है वो व्यर्थ हो गई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लोकोक्ति से। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। देखो यहाँ पर, जाके पाओ न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, चलते चलते थक जाना, जिसने कष्ट नहीं भोगा वह दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझता, पैरों में पीड़ा होना या फिर ये सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है जाके पाँव न फटी बिवाई, जिसके पाँव कभी फटे ही नहीं वो किसी का दर्द क्या जान पाएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो पीर होते हैं आपके, जो चलते रहते हैं रोडों पे, जो भिक्षा लेते हैं, उनका दर्द वो क्या समझ पाएगा। तो यहाँ पर यह जिसने कष्ट नहीं भोगा वो दूसरों का दुख दर्द को नहीं समझ सकता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, जब तक सांस तब तक आस। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, कभी निराश नहीं होना चाहिए, जीवन अमूल्य है या फिर ये सभी। तो यहाँ पे इसका उत्तर है जब तक सांस तब तक आस। जब तक आपका जीवन है तब तक आस बनी रहती है, आशा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शंस देखो, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम में बुराई मिलना, झूठ बोलना या फिर व्यापार में घाटा होना। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर से सब लोग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। ढाक के 3 पात, तबेले की बला बंदर के सिर, चींटी के पर निकलना या फिर तू डाल डाल में पात पात। तो यहाँ पर सभी आपकी लोकोक्ति है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी, चींटी के पर निकलना। ये आपका एक मुहावरा है, ठीक है। तो आप ट्राई करना इन लोकोक्ति के आंसर को कमेंट बॉक्स में करने की, ठीक है। इससे आपको और जल्दी रिवाइज होगी चीज़ें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो, जी है तो नर नहीं तो खंडर, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है। धन सबको प्रिय होता है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, पैसे में बहुत शक्ति होती है या फिर पैसे के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल ठीक है। जी है तो नर नहीं तो खंडर, मतलब पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, अगर पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट, जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। इसका मतलब क्या है, सतर्क रहने में नुकसान होता है, सतर्क रहने में लाभ है, जागने वाला लाभ में रहता है या फिर सोने वाला कुछ नहीं पाता। इसका मतलब होता है सतर्क रहने में ही लाभ है, अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप लाभ में ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो, जी है तो नर नहीं तो खंडर, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है। धन सबको प्रिय होता है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, पैसे में बहुत शक्ति होती है या फिर पैसे के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल ठीक है। जी है तो नर नहीं तो खंडर, मतलब पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, अगर पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट, जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। इसका मतलब क्या है, सतर्क रहने में नुकसान होता है, सतर्क रहने में लाभ है, जागने वाला लाभ में रहता है या फिर सोने वाला कुछ नहीं पाता। इसका मतलब होता है सतर्क रहने में ही लाभ है, अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप लाभ में ही रहेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखते हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन क्या है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शंस है, पानी में भीगने से कपड़े भारी हो जाते हैं, नो।
जैसे जैसे समय बीतता है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, या फिर परिपक्वता बढ़ने पर धन स्वयं आ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समय बीतता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार। अगेन इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। एक अनार 100 बीमार, क्या होगा इसका अर्थ? बीमार के लिए अनार आवश्यक है, अनार बहुत महंगे हैं, एक काम से कई लाभ होना, या फिर थोड़ी चीज़ और चाहने वाले अधिक। तो होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप डेफिनेटली कर पाएंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, 9 दिन चले 2.5 कोस, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या फिर न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। तो जो अपनी अकुशलता छुपाने के लिए बहाने बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब देखो 10th क्या है यहाँ पर, अंधी पीसे कुत्ता खाए। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधे व्यक्तियों से दूसरे लाभ उठाते हैं, अंधों को अधिक श्रम करना पड़ता है, अंधे असहाय होते हैं, या फिर कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। यहाँ पे देखो अंधी कैसे पी सकती है कुछ भी, है ना, तो ये तो कुप्रबंध हो गया, तो मतलब कुप्रबंध करने से वस्तु नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो हांडी में होगा वह थाली में आएगा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो जबान पर होगा वही प्रकट होगा, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध सब जगह फैल जाती है, जैसे जैसे समय बीतता है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, या फिर जो मन में होगा वह प्रकट होगा। इसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, आसान है, ट्राई करना। नेक्स्ट, जहाँ फल वहाँ कांटा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जहाँ बुराई होती है वहाँ रहना व्यर्थ है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, मीठा व्यक्ति खतरनाक होता है, या फिर धैर्य का फल मीठा होता है। तो जहाँ फल है वहाँ कांटा भी तो होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक है। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है। बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ज्यों नकटे को आरसी होत दिखाई क्रोध। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोषी को अपना दोष बताए जाने पर क्रोध आता है, निर्दोष को दोषी बताए जाने पर दुख होता है, नकटा व्यक्ति क्रोधी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोषी को अपना दोष बताए जाने पर क्रोध आता है। नेक्स्ट, 100 गज पानी में रहे मिटे ना चकमक आग। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या होगा? चकमक पानी में रहता है, चकमक पत्थर पानी में आग लगा देता है, जन्मजात गुण नष्ट नहीं होते, या फिर जन्मजात गुण पानी से नहीं मिटते। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, आप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, देखो सच का बोल बाला झूठे का मुंह काला। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। देखो सच्चा झूठे पर भारी होता है, सब प्रकट होने पर झूठ पकड़ा जाता है, सत्य की सदा विजय होती है, या फिर झूठे व्यक्ति की निंदा होती है। तो इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? सच का बोल बाला झूठ का मुंह काला, मतलब सत्य की सदा ही विजय होती है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। इसका मतलब क्या है? गलती हो जाने पर सुधार कर लेने वाला गलत नहीं कहा जा सकता, अपनी गलती स्वीकार करना अच्छी बात है, शाम को घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि अगर आपने गलती कर ली और उसका सुधार कर लिया तो वह काम गलत नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखो टके की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखो क्या होगा इसका मतलब, अधिक खर्च करके किसी के चरित्र को पहचान लेना, थोड़ा खर्च कर कर किसी के चरित्र को पहचान लेना, या फिर कुत्ता वफादार जानवर है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा खर्च करके किसी के चरित्र को पहचान लेना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सीधे व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, सीधेपन से काम नहीं चलता, बेईमानी से ही काम बनता है, या फिर धोखेबाजी से ही काम बनता है। होमवर्क क्वेश्चन है, आप कर लेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? शांति पर क्रोध की विजय होती है, क्रोध पर शांति की विजय होती है,
धैर्य पर उतावलेपन की विजय होती है या फिर झूठ पर सत्य की विजय होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध पर शांति की विजय होती है। ठीक है, तो हमारे क्रोध पर कौन जीतता है? शांति ही जीतती है। नेक्स्ट, सांप का कांटा पानी नहीं मांगता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कुटिल व्यक्ति की चाल खतरनाक होती है, कुटिल व्यक्ति से बचना चाहिए, कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता, या फिर ये सभी। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अव्यय। अव्यय के बाद हम करेंगे समास और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सभी के सभी आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर से करना। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई तो लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अव्यय टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। प्रिपेयर योरसेल्फ मोर बेटर।